पता है, सुबह उठते ही जो हमारा पहला ख्याल होता है ना, वो अक्सर हमारे पूरे दिन का टोन सेट कर देता है। वही तय करता है कि दिन सुकून से गुजरेगा या उथल-पुथल में। चलिए, इस बात को जरा गहराई से समझते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही मतलब पहली सांस लेने से भी पहले मन कहीं और खिंचा जा रहा हो सकता है कोई पुरानी याद हो, कोई चिंता, या बस ये भारी सा एहसास कि आज का दिन भी कल जैसा ही होने वाला है। ये पहले कुछ पल लगते तो बहुत मामूली हैं, लेकिन ये चुपचाप हमारे पूरे दिन की और कभी-कभी तो पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देते हैं। पुराने लोग कहते थे, और सच ही कहते थे, कि सुबह एक आईने की तरह होती है। हम इसमें जो देखने का चुनाव करते हैं ना, वही आगे के घंटों में हमारे चलने का तरीका बन जाता है। अगर बाहरी दुनिया हमारी भावनाओं को तय करने लगे, तो हम उसके शोर में बह जाएंगे। लेकिन अगर जागते ही हम अपने मन में एक मजबूत इरादे का बीज बो दें, तो बाहर की तूफानों का हम तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, बात ये नहीं है कि हमें मजबूत होने का दिखावा करना है या हर चीज को एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करनी है। नहीं, बात सिर्फ चुनने की है। वो शब्द चुनना जो हमारे लिए एक दिशा की तरह काम करे। कभी कभी सुबह का एक अकेला वाक्य ही पूरे दिन को देखने का नजरिया बदलने के लिए काफी होता है। आज हम ऐसे ही कुछ वाक्यों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले वाक्य से। ये है अपने अतीत के बोझ को उतार फेंकने के बारे में, उस वजन को उतारने के बारे में जो हम हर सुबह अपने साथ लेकर उठते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि सुबह आंख खुलते ही दिन शुरू भी नहीं हुआ और कल का सारा बोझ छाती पर महसूस होने लगता है? किसी गलती की याद, कहे हुए शब्दों की गूंज या किसी खोई हुई चीज की परछाई, ये चीजें हमारी दूसरी त्वचा की तरह हमसे चिपक जाती हैं। लेकिन सच तो ये है कि हम इन्हें ढोने के लिए मजबूर नहीं हैं। ये स्लाइड एक बहुत ही सीधा सा चुनाव दिखाती है, या तो अतीत के कैदी बने या आज के चित्रकार। अतीत की गलतियों में बंधे रहने के बजाय हम नए रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर सुबह एक नया मौका है ये तय करने का कि हम पुराने दरवाजों की पहरेदारी करेंगे या एक नई कहानी गढ़ेंगे। देखिए, अतीत को मिटाया तो नहीं जा सकता, और सच कहूं तो मिटाना भी नहीं चाहिए। दर्द जब उसे बिना किसी कड़वाहट के देखा जाए तो वो एक ताकत बन जाता है। जरा एक ऐसे कारीगर के बारे में सोचिए जो टूटे हुए गुलदस्ते की मरम्मत कर रहा है। वो टुकड़ों को शर्म से फेंकता नहीं है, वो उन्हें एक एक करके इकट्ठा करता है और सुनहरी लाख से जोड़ता है, तब तक जब तक कि वो दरारें ही उसका सबसे खूबसूरत हिस्सा नहीं बन जाती। हमारा अतीत भी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ठीक है, हमने अतीत को पीछे छोड़ना सीख लिया। अब क्या? अब बारी है उस नई शुरुआत को प्रोटेक्ट करने की, और ये सब कुछ हमारी एनर्जी के बारे में है। और हम ये कैसे तय करते हैं कि वो कहाँ बहेगी? कभी ध्यान दिया है कि दिन कितनी तेजी से हम पर हावी होने की कोशिश करता है? फोन की लाइट जलती है, मैसेजेस का ढेर लग जाता है, और अचानक हमारा मन एक ऐसे कमरे जैसा हो जाता है जिसकी सारी खिड़कियां खुली हों। ज्यादातर लोग यहीं खुद को खो देते हैं। इसलिए नहीं कि दुनिया बुरी है, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अब तक ये तय नहीं किया कि उनकी एनर्जी तक किसकी पहुंच होगी। अपनी एनर्जी को न अपनी सबसे कीमती दौलत समझें। अगर इसे हर छोटी मोटी मांग पर खर्च कर दिया, तो दिन के आखिर में हम खाली महसूस करेंगे। इसलिए सीमाएं बनाना दीवारें खड़ी करना नहीं है, बल्कि ये तय करना है कि हमारी खुद की अखंडता का आकार क्या है। समझिए, ना कहना कोई लड़ाई नहीं है। ये अपनी गहरी हाँ को धोखा देने से बहादुरी से इनकार करना है। जब हम जरूरत से ज्यादा सफाई देना बंद कर देते हैं, तो हम रूखे नहीं बल्कि स्पष्ट हो जाते हैं। और जैसा कि ये स्लाइड हमें बताती है, स्पष्टता हमारे भविष्य के लिए एक तोहफा है। तो यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि हर सूचना एक बुलावा नहीं होती, हर अनुरोध एक फर्ज नहीं होता। जब हम अपनी एनर्जी की रक्षा करते हैं, तो हम अपनी भावनात्मक लय को फिर से हासिल कर लेते हैं। तब दिन हजार छोटी छोटी आग बुझाने जैसा नहीं लगता, बल्कि एक साफ स्थिर लौ की तरह महसूस होता है। ठीक है, तो अब हमारी एनर्जी फोकस्ड है, सेफ है। तो चलिए अब उस सोर्स की तरफ मुड़ते हैं जो इसे बनाए रखता है। वो सच जो हमें बताता है कि हमारे पास पहले से ही वो सब कुछ है जिसकी हमें जरूरत है। कुछ सुबह होती है ना, जब दिन शुरू होने से पहले ही शक मन में घर कर लेता है। ये फुसफुसाता है कि कुछ कमी है, कि हम अभी तक काफी नहीं हैं। और इस भावना का सबसे बड़ा कारण है तुलना। लेकिन एक सच है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, और वो कहीं ज्यादा पावरफुल है। हमारे अंदर पहले से ही ताकत,
हिम्मत और समझ का हर जर्रा मौजूद है। ये कोई खोखली उम्मीद नहीं, बल्कि एक मजबूत घोषणा है। मुझे जिस चीज की जरूरत है वो सब मेरे भीतर है। ये एक बहुत पुरानी गहरी समझ है जो इसी बात को और मजबूत करती है। हमारी आत्मा एक अनकटे हीरे की तरह है। हो सकता है किनारे खुरदरे हों, सतह फीकी हो, लेकिन अंदर की रोशनी अटल है, जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। हमें बस उसे उस बाहरी परत से आजाद करना है जो उसे छिपा रही है। अच्छा, जब ये अंदरूनी यकीन आ जाता है ना, तब हम बाहरी दुनिया में चलने के तरीके पर ध्यान दे सकते हैं। ये बाहरी दबाव के बजाय अंदरूनी मकसद से चलने के बारे में है। हम सबकी जिंदगी की अपनी एक धुन होती है, एक अपनी रिदम होती है। फिर भी हमारे चारों ओर की दुनिया उसे डुबाने की कोशिश करती है। हम एक ऐसे दौर में रहते हैं जो भागदौड़ को बहुत महत्व देता है, लेकिन हमें उस उन्मादी सिम्फनी का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। हमारे पास दबाव की मार के बजाय मकसद की गति से चलने की ताकत है। दबाव, ये प्रेरणा के भेस में एक चोर जैसा है। ये हमें तेजी से दौड़ाता है, पर हमारी खुशी चुरा लेता है। वहीं दूसरी ओर मकसद एक शांत गाइड की तरह है। ये चिल्लाता नहीं, बल्कि हमें एक स्थिर दिशा दिखाता है, जिससे हमारा हर कदम हमारे चुने हुए रास्ते पर होता है। आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में धीमा होना अपने आप में क्रांति है, लेकिन ज्यादा अर्थ के साथ कम करना आलस्य नहीं, बल्कि महारत है। मकसद सहन शक्ति बनाता है, दबाव उसे खत्म कर देता है। जब हम मकसद से चलते हैं तो हम एक ऐसी ताकत के साथ चलते हैं जिसे कोई डेडलाइन तय नहीं कर सकती और कोई दबाव झुका नहीं सकता। और अब हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी सच पर। ये जिंदगी के बहाव पर भरोसा करने और नतीजों को जाने देने के बारे में है। हम सबकी जिंदगी में कभी न कभी ऐसा मोड़ आता है जब कोई दरवाजा, जिसे हम कब से खटखटा रहे होते हैं, अचानक बंद हो जाता है। एक नौकरी, एक रिश्ता, एक मौका। उस पल में ये नुकसान एक फैसले जैसा लगता है, लेकिन क्या हो अगर ये एक नई दिशा हो? इस कमाल के विचार को देखिए। जब हम इस पे यकीन करते हैं तो कोई भी ना अब एक दीवार नहीं रहती। वो एक साइन पोस्ट बन जाती है जो हमें एक ऐसे रास्ते की ओर इशारा करती है जिसे हमने शायद देखा ही ना हो। हर ना एक कंपास की सुई बन जाता है जो हमें उसके करीब ले जाता है जो वाकई हमारे लिए बना है। तो अगली सुबह जब कमरे में रोशनी भरे तो बस ये याद रखिएगा, कैनवस फिर से खाली है। हम उस पर क्या चित्रित करना चुनते हैं ये पूरी तरह से हमारा फैसला होगा, और यही चुनाव हमारा सबसे बड़ा अधिकार है।